हे दिस इज परवीन सहारण और आज मैं बात करना चाहूँगा लेटेस्ट जो अपना एजुकेशन सिस्टम है। एवरीबडी मस्ट बी एक्साइटेड टू लिसन अबाउट दैट। इसमें कुछ एक लूप होल्स भी हैं लेकिन कुछ बहुत अच्छी बातें भी हैं। लेट्स बिगिन द शो। आपको पता होगा कि अभी अपने कैबिनेट से नया जो बिल है वो पास हो गया। बिल पास होना डजंट मीन कि ये लागू होगा। अभी हमारे पार्लियामेंट के अंदर ये जाएगा, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है तो ऑब्वियसली वहाँ से पास होने के बाद ये एक एक्ट बन जाएगा। और 1986 राजीव गांधी के टाइम जब व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर तब चेंज किया गया था। उसके बाद कुछ एक थोड़ी बहुत अमेंडमेंट हुई है, लेकिन आफ्टर 34 ईयर्स इट इज़ द टाइम जो ड्रीम कम्स ट्रू जो है। और अब जीडीपी का जो 6% जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये एक मजे की बात है। इस सिस्टम के अंदर कुछ मुझे लूप होल्स लगते हैं, कुछ मुझे बहुत अच्छी बातें लगती है। तो जो सिस्टम है वो क्या है, 5, 3, 3, 4 ईयर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 5 ईयर्स। ये 5 ईयर्स है क्या? फाउंडेशन एक बच्चे का। पहले क्या होता था कि हम लोग बड़े वरीड रहते थे, वी वर हैविंग एंग्जाइटी अबाउट द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, कि एक बच्चे को बहुत हैवी बैग्स डाल दिए जाते हैं, बुकिश नॉलेज ज़्यादा करवाई जाती है। तो फाउंडेशन के अंदर ये बहुत एक अच्छी चीज़ डाली गई है कि 5 साल तक बच्चे को प्रैक्टिकल कराया जाएगा। मीन स्टडी विद गेम्स के साथ करवाया जाएगा। और रीजनल लैंग्वेज विल बी प्रमोटेड, जिसके अंदर अब बच्चे के पास ऑप्शन होगा, वो इंग्लिश कर सकता है, वो हिंदी कर सकता है, या फिर अपनी मदर टंग जो उसकी मदर बोलती है रीजनल लैंग्वेज के अंदर, उसके अंदर भी वो बच्चा पढ़ सकता है। ये सबसे एक बहुत अमेजिंग फैक्ट है, क्योंकि बच्चा जो है वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा सीख सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है। और इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस होंगी? प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट एंड सेकंड। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड सेगमेंट। सेकंड सेगमेंट जो है वो पहले सेगमेंट से बहुत अलग है। जैसे पहले क्या होता था कि फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर ही बहुत सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर दिए जाते थे, सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाते थे। लेकिन अब थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इन क्लासेस के अंदर बेसिक मैथ्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज ये सब्जेक्ट्स ऐड किए जाएंगे। तो कितनी मजे की बात है कि फाउंडेशन जो है वो गेम्स के साथ कितना नई चीज होगी बच्चे के लिए। बच्चा स्कूल जाना पसंद करेगा, बच्चे को बहुत सारी चीजें अच्छी मिलेंगी उधर। और अब बच्चे की टेंशन रिमूव होगी, और जब बच्चा इस तरह से हैबिचुअल हो जाएगा और वहां से 4th क्लास से जब उसको बेसिक फाउंडेशन अपने सब्जेक्ट्स की मिलना शुरू होगा, दैट विल बी क्वाइट अमेजिंग कि हर सब्जेक्ट बच्चा सीख रहा है। लेट्स कम टू थर्ड सेगमेंट। जिस थर्ड सेगमेंट के अंदर हम आते हैं उसके अंदर जो क्लासेस आती हैं वो आती हैं 6th, 7th, 8th, जो बच्चे की स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करेगी। स्किल डेवलपमेंट बोले तो कंप्यूटर कोडिंग के बारे में बात होगी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा बच्चा सीखेगा इसके बारे में। कितनी मजे की बात है। आप चाइना में काफी टाइम से ये सिस्टम स्टार्ट है, और आपको पता होगा इस चीज का कि पूरे वर्ल्ड से चाइना सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू कितना पैसा ड्रेन करके अपनी कंट्री के अंदर लेके जा रहा है, और हम लोग पैसा दे रहे थे उनको। अब हमारा जो स्टफ होगा, हमारा बच्चा जो होगा 6th क्लास से ये कोडिंग और एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये सारी की सारी चीजें सीखेगा। ये चीजें ऐड कर दी गई हैं। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड सेगमेंट, जिसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस होगी? 9th, 10th, +1, +2, जिसके अंदर बच्चे की होगी एनालिटिकल अप्रोच। पहले स्किल डेवलपमेंट, फिर बच्चे को एनालिटिकल अप्रोच। कितनी मजे की बात है। पहले बच्चे के पास चांस होता था कि 10th के बाद +1 के अंदर वो चीज ले, सब्जेक्ट ले, स्ट्रीम्स ले। और मजे की बात इसके अंदर जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी क्या लगी, मैं कुछ लूप होल्स है बाद में बात करूंगा उसके बारे में। मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहले कॉमर्स का जो स्टूडेंट था वो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकता था, साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकता था। लेकिन यहां पे बच्चों को 9th क्लास से, मींस एक बच्चा 9th से अगर कोई चीज स्टार्ट करता है जो मास्टरी लेना चाहता है, तो वो मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट वो ऑप्ट कर सकता है। ये एक बहुत एक अमेजिंग चीज है। बहुत एक मींस आई वुड एप्रिशिएट आवर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिन्होंने काफी कुछ अच्छा सोच के कि जो बच्चा 2 साल में पढ़ता था वो 4 साल में पढ़ेगा, उसके ऊपर बर्डन भी कम होगा और बच्चा एंजॉय भी करेगा।
और 6 to 9th क्लास तक सेमेस्टर सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया है, जिससे बच्चे को बर्डन नहीं होगा, सिलेबस भी डिवाइडेड होगा और टीचर्स विल आल्सो फील कंफर्टेबल एंड स्टूडेंट्स दे विल सेलिब्रेट देयर लाइफ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो हायर स्टडी है, जिसको आप कॉलेज बोलते हैं। यहां पे एक मजे की बात बताता हूं, जो स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन पढ़ना चाहते हैं, पहले क्या होता था, या तो वो 3 इयर्स या 4 इयर्स की डिग्री करे, अदरवाइज वो ड्रॉप करे। कई बार स्टूडेंट एवरेज होता था तो वो ड्रॉप करके आइल्स, पीटीई या कुछ और कोर्सेज की जो प्रिपरेशन करता था, जिस वजह से अपना कोर्स छोड़ देता था, 1-2 साल का गैप होता था, जिसकी वजह से उनका वीजा ही नहीं लग पाता था। लेकिन अब कितनी अच्छी बात है, मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री है। मींस आप किसी भी कोर्स के अंदर आप जाते हो, आपको 1 साल कोर्स किया, जैसे मैं कहता हूं कि मुझे इकोनॉमिक्स पसंद थी पहले साल, लेकिन जब मैंने पढ़ के देखा तो मेरा इंटरेस्ट उसमें उतना लगा नहीं, सिर्फ सुना था लोगों से। तो सेकंड ईयर जो है मैं कुछ और ऑप्ट कर सकता हूं, मैं कॉमर्स की तरफ निकल सकता हूं, मैं साइंस की तरफ निकल सकता हूं। तो ये एक कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप 1 ईयर पढ़ते हो, पहले वेस्ट माना जाता था, अब सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप 2 इयर्स की स्टडी करते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाता है। तो जो कोर्सेज 3 इयर्स के हैं या 4 इयर्स की ग्रेजुएशन है, अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको सबसे बेस्ट चीज क्या मिलती है, आपको डिग्री मिल जाती है। मींस आपका 1 साल 2 साल ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गया कि आपके वेस्ट नहीं जाते हो। आपको एक क्रेडिट वर्चुअल बैंक, उसके अंदर आपका सारा आपको क्रेडिट जो है वो एड ऑन कर दिया जाता है, जो आपने क्वालिफिकेशन गेन करी है। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कितनी मजे की बात कर दी कि सारा का सारा डाटा उसके अंदर होगा और उस जो वर्चुअल जो बैंक है, क्रेडिट बैंक जो है, उसमें इंटरव्यूअर आपका पूरा असेस कर सकता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन ले जाने की जरूरत नहीं रहती। तो अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की कि क्या क्या चीजें जो है वो अच्छी हैं, क्या क्या चीजें बुरी हैं। जो अच्छी चीजें पहले उसी की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले सेम सिलेबस होगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो पब्लिक स्कूल है, सभी के अंदर सिलेबस सेम रहेगा। और दूसरी चीज, अप टू 5th स्टैंडर्ड रीजनल लैंग्वेजेस आर प्रमोटेड। अब जैसे क्या था, हम लोग वी वर रनिंग आफ्टर इंग्लिश के पीछे ही भाग रहे थे, जिस वजह से जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस है, हमारी कल्चरल वैल्यूज जो है वो कहीं ना कहीं डाई आउट हो रही थी। अब तीसरी चीज जो है वो है एथिक्स। इन एथिक्स के अंदर बच्चे को ट्रेनिंग दी जाएगी, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव। ये आपके एक सिलेबस का हिस्सा होगा, आपके करिकुलम का हिस्सा होगा। तो कितनी मजे की बात है कि बच्चे को स्कूल के अंदर ये चीजें भी सीखने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे थे पहले। फिर जो आती है इंटर्नशिप, जो 6th स्टैंडर्ड से ऊपर होगा वो बच्चे को इंटर्नशिप मींस प्रैक्टिकल वर्क, जैसे कोडिंग उसने सीखी, ऐप डेवलपमेंट उसने सीखी, तो ये चीज जो है इसमें भी बच्चा आगे मूव ऑन हो सकता है। इंटर्नशिप मिलेगी मींस प्रैक्टिकल वर्क विल बी देयर और बच्चा कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट तैयार करेगा। तो जब छोटी क्लास के अंदर बच्चे को हेजिटेशन कम होती है। और अब आप रूटीन में ऐड भी देख रहे होंगे, कोडिंग सीखे 5th क्लास का बच्चा। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, उसके भी मार्क्स मिलेंगे। एप्टीट्यूड, कई बार क्या होता है बच्चे की परसेंटेज क्रैमिंग के थ्रू हो जाती थी, लेकिन इसके अंदर एप्टीट्यूड जो है, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसका भी मिलेगा। इससे बच्चे का क्या चीज अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी इस बच्चे की जो एप्टीट्यूड के अंदर, और उसका स्कोर भी ऐड ऑन होगा। ये मजे की बात है। और पूरी, जैसे पहले क्या होता था कि पूरी यूनिवर्सिटीज, कोई यूनिवर्सिटी कुछ टेस्ट ले रही है, एंट्रेंस टेस्ट, तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जो सभी यूनिवर्सिटी का एक कॉमन टेस्ट रखेगी। ये नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी का कुछ अलग टेस्ट है एंट्रेंस और दूसरी का कुछ हो रहा है। तो ये एक सबसे मजे की बात है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं अभी कपल ऑफ वीक्स अगो मैंने ये वीडियो बनाया कि हमारे यहाँ पे ये एजुकेशन का थोड़ा सा सिस्टम, कहीं कुछ पढ़ा रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ा रहे हैं। तो अब ये चीज गवर्नमेंट है जो उसने बहुत एक अच्छा डिसीजन लिया है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। और ऑनलाइन एजुकेशन इज प्रमोटेड, ऑनलाइन एजुकेशन है दैट इज प्रमोटेड। लेकिन इसके अंदर मुझे एक लूप होल लगा। लूप होल क्या लगा इसके अंदर, जो जैसे पहले भी होगा, आपने भी देखा होगा कि काफी सारे स्कूल्स बच्चे की परसेंटेज बनाने के चक्कर में बच्चे को फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक, प्रैक्टिकल कुछ नहीं सिखाया जाता था, उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स बहुत लगते थे, जिस वजह से बच्चे का 95%, 98% और ये रिजल्ट आ जाता था। बच्चे को प्रैक्टिकली नॉलेज कुछ नहीं होती थी। अगर ये इंटर्नशिप और ये उस तरह से उस सिस्टम पे चला गया
कि हमारे फलाना पर्सन है उससे हमारा टाइप है, वी विल पे समथिंग टू देम, और उन बंदों को पे करने के बाद हम लोगों को वो इंटर्नशिप का एक लेटर पैड पे लिख के देंगे कि ही इज हैविंग दैट एक्सपीरियंस। तो ये एक जो है इसके लिए एक विजिलेंट चेक होना पड़ेगा, क्योंकि घपले होते हैं। तो ये मुझे एक ड्रॉबैक लगा कि कहीं हम इतने अच्छे सिस्टम को एक बुरा सिस्टम फिर ना बना दें, फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं तो सेटिस्फाइड हूं इस एजुकेशनल सिस्टम से। आप भी सोचो और सेलिब्रेट करो क्या सिस्टम आने वाला है। हमारी लाइफ के अंदर बच्चे को एथिक्स सिखाई जाएगी, कितनी मजे की बात है, मोरल वैल्यू सिखाई जाएगी। अगर ये सारी बातें अच्छी लगी हो, लाइक करना। अगर आप नए व्यूअर हो, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन, ये तो बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने सभी से कि वो जरूर दबा देना, क्योंकि आपके लिए ये बहुत अच्छी वीडियोस जो मैं लेके आता रहूंगा बार बार। और मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो बाकी की जो वीडियोस है स्क्रॉल डाउन करके आप चैनल पे देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, और ऑलवेज फील आई एम द बेस्ट, आई गेट द बेस्ट, आई एम द चैंपियन।